साथियों, स्वामी जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपके प्रोग्राम का जो नाम है हमारे वो है विकसित भारत। विकसित भारत की हमने कभी कल्पना नहीं करी थी। हम जब बड़े हुए, बच्चे थे, बड़े हुए, तो हमने अपनी एनसीईआरटी की किताबों में, सीबीएसई के सिलेबस में हमेशा विकासशील शब्द देखते थे। हमने कभी विकसित शब्द नहीं देखा था। और विकसित शब्द ऐसा था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि ये कभी देश विकसित भी हो सकता है। लेकिन इस नरेंद्र मोदी जी ने उस नरेंद्र नाथ दत्ता जी के विचार को पूरी तरह से इस देश के अंदर सच्चाई के रूप में परिवर्तित करने का जो प्रण लिया, वो आज हमारे इस पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ एक शब्द है। हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि हम भी भारत को विकसित कर सकते हैं। हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि विकासशील के इस चैप्टर से निकल के हमारा दूसरा चैप्टर भी शुरू होने वाला है। लेकिन आज इन बच्चों के भरोसे, इन चैंपियंस के भरोसे, इन चैंपियंस की सोच और विजन के भरोसे के चलते हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं, जो हमने प्रण लिया कि 2047 तक हम विकसित भारत बना करके दिखाएंगे। और आज भी आप देखिए, हम 5वीं सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बन चुकी है, 5वीं सबसे बड़ी। और एक्सपर्ट का कहना है कि हम 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। जो ब्रिटिश हम पर रूल किया करते थे, आज हमने उनकी इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया, उनसे आगे निकल गए। तो आप ये सोचिए कि ये भारत, जिस भारत के अंदर, जिस भारत के पासपोर्ट को वैल्यू नहीं दी जाती थी, जो लोग विदेश जाते हैं उन्हें एहसास होगा, जिस भारत के अंदर लैंड करने के बाद दूसरों देशों के साथ के अंदर हमारा ट्रीटमेंट कैसा होता था, वो जिसने एहसास किया। और आज के जो परिवर्तन जो देखने को मिलता है विदेशों में जाकर के भारतीयों को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं पहली और दूसरी और तीसरी सीढ़ी है विकसित भारत की तरफ। तो हमारा भारत विकसित हो रहा है और विकसित होगा, लेकिन वो होगा किसके माध्यम से? इन चैंपियंस के माध्यम से। और मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि इस देश के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि पेटेंट क्या होता है। क्या जानते हैं आप उसको? पेटेंट किसे कहते हैं? तो एक जो कि कम हाथ उठाए हैं, आप भी कोई भी नई चीज करते हैं और आपको लगता है कि इसके ऊपर पूरी तरह से आपका अधिकार है, तो आप उसे गवर्नमेंट में जाकर के पेटेंट करवाते हैं। और आप सोचिए, इस देश के अंदर 2014 से पहले जो पेटेंट होते थे वो केवल एक साल में 4000 होते थे। मतलब 4000 लोग बाहर निकलते थे और कहते थे कि मेरी एक उपलब्धि है, मेरी एक अचीवमेंट है, इसको रजिस्टर किया जाए ताकि दूसरा इसको कॉपी ना कर पाए। तो सब कहते थे पेटेंट। आज वही पेटेंट लगभग 15000 एक साल के अंदर होते हैं। और वो किसकी वजह से होते हैं? वो इन चैंपियंस की वजह से होते हैं, क्योंकि इन्होंने क्रिएट किया है, इनका एक नया विजन है। ये हर रोज एक नई चीज लेकर के आ रहे हैं। आज देखिए, दुनिया के अंदर दुनिया ने मान लिया कि भारत जो स्टार्टअप लेकर के आ रहा है, स्टार्टअप्स का भी क्या मतलब है? आपने कोई ऐप बना दिया, कोई नई चीज डेवलप कर दी, और नई चीज डेवलप करी, वो किसके लिए करी? मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, छोटे छोटे बच्चों ने पूरे जिले को बदल के रख दिया। ऐसे कई हमारे देश के जिले हैं जहां पर सफाई का बड़ा अभाव रहता था, तो उसको कैसे चैनलाइज किया जाए, उसके ऊपर छोटे बच्चों ने ऐप बनाई। एक बच्चा जो केवल 9th क्लास में पढ़ता है, उसकी ऐप को वहां के जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने पसंद किया और उसको अप्लाई किया, क्योंकि बहुत चुनौतियों के बाद भी उस पर सफाई नहीं रख पा रहे थे। तो उस ऐप के माध्यम से उस जिले को आज देश के अंदर लगभग 5वां 6ठा स्थान मिला स्वच्छता के रूप में। तो वो किसने करके दिखाया? इन चैंपियंस ने करके दिखाया। तो यही बच्चे जो है, इन्होंने हमारे देश को के अंदर जो बड़े परिवर्तन लेके आए हैं, उसकी एक नींव रखती है। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि हमारे जो दिमाग होते हैं थोड़े, जैसे हम बड़े होते हैं तो पक जाते हैं और हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये दिमाग इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि ये हर दरवाजा खोल के रखते हैं और ये कहते हैं सब कुछ हो सकता है। और जो लोग मान लेते हैं सब कुछ हो सकता है, वो लोग कहीं ना कहीं उस विचार को आगे लेकर के जा रहे हैं, जो आज से लगभग 161 साल पहले पैदा हुआ था, जिनको हम स्वामी विवेकानंद कहते हैं, और जो आज भी हमारे बीच में कायम है, जो आज भी हमारे बीच में जिंदा है, जो आज भी हमारे बीच में चर्चा का माध्यम बने हुए हैं। तो मैं केवल इतना आग्रह करूंगा बच्चों, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे बीच में बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है और सब अपना अपना कहीं ना कहीं ज्ञान हमारे साथ साझा करने वाले हैं। तो आप कम से कम इतनी बात जरूर याद रखिएगा कि आप लोग चैंपियन हैं। जैसे अभी आपने देखा कि दीदी ने आपको कहा कि से नो टू ड्रग्स,
तो मैं आपसे बोलूंगा, इसी को थोड़ा सा दूसरे रूप में बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप अपने आप को चैंपियन ही कहेंगे मेरे पीछे पीछे दोहराते हुए। तो क्या बोलने के लिए तैयार है? तो आप बोलिए कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। केवल चैंपियन बोलना है, मैं बोलता हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मुझे कोई बता नहीं सकता और मुझे कोई मना नहीं सकता कि मैं हूं कौन और क्या कर सकता हूं। मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? मेरा विश्वास देश बदलेगा, मेरा विश्वास दुनिया बदलेगा। मैंने इंसान को चांद पर भेजा और मुझे मालूम है जब जब मैं बदला तब तब दुनिया बदली, क्योंकि मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? मैं हूं कौन? चैंपियन। आप सब चैंपियन और आपके भरोसे हम खड़े और आपके भरोसे हमारा देश खड़ा और आपके योगदान से हमने इस देश को 2047 में विकसित करके दिखाना है। और मैं बच्चों आपसे बोलना चाहता हूं, आपके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को किसी भी रूप में किसी भी नशे के अंदर दबा मत देना। आपके टैलेंट के भरोसे ये देश बैठा है, आपके टैलेंट के भरोसे इस देश का एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, आपके टैलेंट के भरोसे इस देश की सरकार बैठी है और आपके टैलेंट की वजहों से ये दुनिया बैठी है, क्योंकि भारत की तरफ दुनिया बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक प्रण लेकर के जाएं कि स्वामी विवेकानंद जी के स्वप्न को पूरा करके दिखाएंगे। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कसम खाई है उसे आप पूरा करके दिखाएंगे। भारत का परचम तीसरे नहीं पहले नंबर पर लहराना चाहिए। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के दिखाएंगे और आपके भरोसे बन के दिखाएंगे। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।